बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। यहाँ हो रही हैं जी 14 अगस्त के फंक्शन की तैयारियां। सब लोग बिजी हैं, कोई सेटअप कर रहा है, कोई टेबल सेट कर रहा है, कुछ बच्चे जो थे वो बैलून बना रहे थे ताकि उसको हम बैकड्रॉप बना सकें। तो सब जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ फैमिलीज़ ने इकट्ठे यहाँ पे ज्वाइन करना था और उनके बच्चों ने यहाँ कुछ प्रैक्टिस भी की थी, कुछ सॉन्ग्स के ऊपर और कुछ स्पीचेस थी। तो बस एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट थी। ये पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, ये पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी प्राउड कि हम पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम पर बहुत करम है कि अल्लाह ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया और हम इसकी जो आज़ादी की सेलिब्रेशन है वो हर साल मनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड पाकिस्तानी। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे और बहुत जोशो खरोश से अपनी तैयारी कर रहे थे। ये 77 था फॉयल का, जिसमें कि हवा भर के हमने फैलाना था क्योंकि ये 77 जश्न आज़ादी थी। तो बस ये जो कलर स्कीम थी ये भी पाकिस्तान के झंडे के हिसाब से हमने ग्रीन और वाइट चूज़ की थी। बैलून्स भी, टेबल कवर्स भी और बच्चों ने कपड़े भी काफ़ी लोगों ने ग्रीन पहने हुए थे, जैसे कि आप आगे वीडियोस में देखेंगे। वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है हम सब की है ये शान। तो ये देखिए जी, हमने झंडा भी लगाया है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2024। ये भी हमने यहाँ सेटअप किया। ये जो बच्चे बैलून बना रहे थे फाइनली वो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस पर हमने सेटअप किए थे छोटे छोटे झंडे और ये फ्लैग्स भी थे छोटे वाले, चॉकलेट थी जो कि आखिर में क्विज था उसके लिए यूज होनी थी, और ये है जी चीफ गेस्ट का तोहफा। और पीछे एक छोटा सा प्लांट पड़ा है, वो भी चीफ गेस्ट के लिए है। Our country to what it is today. Let's take this time to honor the past and look forward to a bright future. We'll start off with some tilawat by Arisha. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبحا فأصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم। ये हैं जी चीफ गेस्ट और आपको पता है कि अब मेरे अब्बा जी हैं। तो वो जो थे, जो तहरीक पाकिस्तान थे, उसमें बहुत सरगर्म रुकन थे और वो अभी अपना गोल्ड मेडल, और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने उनको गोल्ड मेडल दिया था वो पहन रहे हैं। और उसके बाद हम उनकी सुनेंगे स्पीच। तो इनका बहुत रोल है जी और बहुत सी कुर्बानियां हैं। आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजारना, वहाँ पर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सब कुछ करना, अपने रिलीजन को फॉलो करना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अब हम सुनते हैं अब्बा जी की जुबान। 1 नवंबर 1930 को मुतहदा हिंदुस्तान में पैदा हुआ और उसके बाद की बरबला इंगेज क़यादत ने हिंदू और अंग्रेज की एक न चलने दी और पाकिस्तान की अलहदा मुमलकत के वजूद में आने के लिए सबको राजी कर दिया। कोशिश तो बड़ी की हिंदू ने, सिखों ने और दूसरे जो मुखालफिन थे, लेकिन आखिर ये फैसला हुआ कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है
वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और जो जहाँ अक्सरियत नहीं होगी वो बाकी हिंदुस्तान रह जाएगा। चुनांचे मैं उस वक्त 10वीं जमात में 10th क्लास में पढ़ता था। जिला जलंधर और मशरकी पंजाब में एक सावा हाई स्कूल था, वहाँ पढ़ता था। तो फिर ऐलान तो हो गया, लेकिन उसके लिए फिर कैंडिडेट खड़े करने थे। जलंधर एरिया से एक मुस्लिम लीग का कैंडिडेट खड़ा हुआ और एक राहों कस्बा था वहाँ सतलुज दरिया के ऊपर, वहाँ से दूसरा चौधरी अब्दुल रहमान यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से, सर सिकंदर याद खाटवाना जो उस वक्त गवर्नर पंजाब था, उसने उसको खड़ा किया था। तो हम मतलब यह उस वक्त मैं 10वीं क्लास में 18-19 साल का था। तो हम काफ़ी हमें भी जोश खरोश था। तो हमारे जब वालिद साहब कन्वेंशन के लिए मुख्तलिफ गाँव में कस्बों में जाते थे, तो हम 15-20 लड़के भी उनके साथ होते थे। तो हम वहाँ नारे लगाते थे, बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेगा पाकिस्तान, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। और बार दफा ये भी कह देते थे हिंदू बढ़िया था। तो बहरहाल एक साथ जोशो खरोश की बातें हैं। तो जोशो खरोश इतना था कि आप सबर में ला नहीं सकते। तो बहरहाल मुस्लिम लीग का कैंडिडेट जीत गया और वो अब्दुल रहमान जो यूनियनिस्ट पार्टी के गवर्नर पंजाब ने खड़ा किया था, वो हार गया। ये सारे मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से मशरकी पंजाब में भी कसरत से मुस्लिम लीग के कैंडिडेट जीते थे। इंडियन गवर्नमेंट जिसके मतलब यह कि कांग्रेस वालों ने दूसरे लोगों को भी शीशे में उतारा, जिनमें मशरकी पंजाब के शेखर दरात शामिल थे। तो बस फिर उन्होंने उनको ये टास्क दे दिया कि ये जो मशरकी पंजाब है इसको खाली कराना है। तो अब आपको ये कर देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे। तो जनाब बस फिर जो हुआ वो हम जानते हैं कि मेरे वालिद साहब चौधरी हाशिम अली असर का टाइम था, 4 बजे घर में दाखिल हुए। कहने लगे बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। वालदा कहने लगे क्या बात है, जल्दी बाहर। कहने का सोचने की टाइम नहीं है कि बात नहीं है, बाहर निकलो। तो हम फौरन दोनों भाई, दोनों बहनें, माँ बाप हम भाग खड़े हो गए। तो बड़ा लंबी कहानी है, वो तो किताबों में पढ़ी जा सकती है। मेरा नावल है प्रीति, वो फिर मैंने लिखा, उसमें सब डिटेल मैंने दी। तो उस प्रीति नावल का मैंने उर्दू में तर्जमा छपवाया, पंजाबी में भी तर्जमा छपवाया। तो बहरहाल मतलब यह है कि हम तो मतलब जिस मुसीबत से, जिस तरह से
सारी दुनिया मतलब गांव के गांव जला दिए गए, लाखों लोग कत्ल हुए और यहाँ तक के बहू बेटियों का भी आत्महत्या की गई। तो बस हम जिस तरह भी हुआ, जो बच गए वो पाकिस्तान में आ गए। तो हम खुशकिस्मती से जब बाघा बॉर्डर में आए तो फिर लोगों के चेहरे के तसरात कुछ और थे। कोई सजदे में गिरा है, कोई खड़क हाथ से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस मुसीबत से, इस कत्ल गारत से बचा लिया। तो बस फिर इस तरह से आगे फिर गांव में आ गया फैसलाबाद में। तो वहाँ से ये वो लंबी कहानी अब तो नहीं सुनाई जा सकती। तो बहरहाल तालीम जो थी ना वो जारी रखी। 10th क्लास का इम्तहान मैंने आके तलाक का बाद उस फैसलाबाद में हाई स्कूल में दिया तो मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। तो पढ़ तो मैं रहा था उर्दू फारसी 10th क्लास तक, लेकिन वो पता नहीं हेडमास्टर साहब कहने लगे आपके नंबर अच्छे आए हैं, आप साइंस रखे। तो फिर मैंने FSC रखी। फिर FSC में शेर व शायरी का शगम हुआ, तो फिर मैं फेल भी हुआ। तो फिर दोबारा पास हुआ FSC में, फिर BSc की। तो मतलब यह है कि अब कॉलेज में जब दाखिल हुआ, आप मान ही नहीं सकते ये बात कि 8 मील कॉलेज था गांव से। ना साइकिल ले सकते थे, ना बसें थी, को सड़कें नहीं थी, ट्रेनें अभी तक महाजरों को हिंदुस्तान से ला रही थी। पैदल 8 किलोमीटर रोज जाना, 8 किलोमीटर रोज जाना। मैं और मेरा साथी एक जटा का लड़का था, वो हम दोनों जाते थे 8 किलोमीटर कॉलेज में पढ़ के 8 किलोमीटर पैदल आ जाते। तो मतलब ये है कि ये कहानियाँ बड़ी सोचने की है, खास तौर पर नौजवानों के लिए। ये जो बच्चे बैठे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, कि सबसे जो काम है करने का वो तालीम है। जिसने तालीम हासिल कर ली, चलो हमने जिसने भी ग्रेजुएशन कर ली तो नौकरी मिल गई, नौकरी की थी, रिटायर हुए तो पेंशन लग गई। मतलब ये है कि भाई फिर तो ये तो मेरे तो अपना जहन था, मैंने तो फिर भी नहीं हार मानी। मैंने फिर 12 साल स्टेट एजेंसी का काम किया और फिर रुपये का वो भी देखा कि किसको रुपया किसको कहते हैं। तो बहरहाल 2004 को फिर मैंने वो भी 12 साल करके छोड़ दिया। तो फिर 2004 के बाद से फिर सैर व सियासत का दौर डाल दिया। इंग्लैंड गया, कनाडा कई दफ़ा गया, ऑस्ट्रेलिया में जब 5वीं दफ़ा आया। हो गया 5वां, हमेशा 4 ही कहते हैं। 6 नंबर नावल है और एक शॉर्ट स्टोरी की किताब है। तो मतलब ये है कि आदमी जद्दोजहद करता रहे तो फिर आगे काम चलता रहता है। अगर कहेगा मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं घर बैठ जाऊँ, बीवी कहे गोटे से लाके, तो फिर हो जाता है। तो बहरहाल
6 फरवरी 2022 की शादी से बाद तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट बादर मिलत पर 100 शाहराए काद आज़म लाहौर की जानब से एक मरासला मेरे नाम से अब्दुल गफूर के जान से वसूल हुआ। उसमें लिखा था खत में लाता परफॉर्मा बराए गोल्ड मेडल पुर करके जल्द एहसान करे। खत पे अदायत परफॉर्मा पुर करके भेज दिया और 13 फरवरी 2022 को मैं अपने मुजवदा 2 साथियों के हमरा जैसा कि कहा गया था ईवान कारकुलान पाकिस्तान मादर मिलत पास शाहराए काद आज़म लाहौर चला गया। वहाँ एक बड़े हाल में सदर पाकिस्तान जनाब आरफ उलवी साहब ने दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन के साथ जो वो मतलब यह सदर पाकिस्तान और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन स्टेज पर तशरीफ़ फरमा थे। तो वहाँ सदर साहब ने स्टेज से नीचे आकर अपने हाथ से इस आजिज़ को ये गोल्ड मेडल पहना है आपने? ये गोल्ड मेडल पहनाया। ठीक है, पाकिस्तान में हिस्सा लेने के फैल। तो अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं मतलब यह है कि इस उम्र में ये उम्र को मैं अभी कुछ मान तो नहीं रहा हूँ। बार मैं बहुत दफा कह देता हूँ कि इस उम्र में मैं एक्टिव हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे टेबल पे जाके देखें तो किताबें हैं। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पुरानी उम्री तकरीबन मुकम्मल कर ली है। तो इस तरह से ये मत सोचे कि भाई को ये बस इल्म की दौड़ में लगे रहे। इल्म ज़रूरी नहीं कि किताबों का इल्म है, दूसरों से भी सीखा जाता है, बुजुर्गों से सीखा जाता है, बातें सीखी जाती है। तो अब तो मैं यहाँ हूँ, बस मुझे मौका मिला तो मैं आज आपसे कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है काफ़ी आपके समा खराची कर ली। तो अब इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज 14 अगस्त की सेलिब्रेशन बहुत अच्छी लगी। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। बच्चों के जो परफॉर्मेंसेस थी, अब्बा जी की जो स्पीच थी, बच्चों की स्पीच, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा लगा पाकिस्तान को याद कर कर। और साथ ही आपको बताती चलूँ जी कि आज की जो सारी ये फंक्शन था, ये अरेंज था, मोज़ेक ने अरेंज किया था। और इसमें सब वन डिश लेकर आए थे, जिसमें पास्ता, साग और इसके अलावा थी हलीम, नान, नूडल्स और नगेट्स, पैटीज, सैंडविचेस। तो माशाअल्लाह दस्तरख्वान बहुत ही अच्छा था। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरा मुल्क है मेरे शजरो नस्ब की तरह। मिली नहीं हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चराग जला है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ।
मेरे मुल्क को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह उसके लिए सब बेहतर करे। अल्लाह हाफिज। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.